राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज सतगुरुदेव फिर प्रश्न कर रहे हैं, कौन स्थान में भगत सो उपजे, कौन स्थान में जीव जागे। किस स्थान में ये भक्ति का अंकुर लगता है, किस स्थान पर ये आके जीव ये आत्मा चेतन होती है। कौन स्थान में शब्द सो लगत है, कौन स्थान में भरम भागे। किस स्थान पर ये सुरता शब्द में मिलती है, वो कौन सा स्थान है जहाँ मनुष्य के भरम भागते हैं। कौन स्थान में समाध सो लगत है, कौन स्थान में ब्रह्म होई। किस स्थान पर समाधि लगती है, किस स्थान पर आकर ये आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। कौन स्थान में केवली ब्रह्म रे, परा ब्रह्म केत नर हो कोई। किस स्थान पर ये आत्मा को केवली ज्ञान मिलता है, जिससे इस आत्मा को परा ब्रह्म यानी उस परब्रह्म परमात्मा से भी आगे का ज्ञान मिलता है, उसकी समझ आती है। दास सुखराम ए स्थान जे जान सी, ज्ञान प्रकाश जिन संत माही। तो सतगुरुदेव कहते हैं ये स्थान, इन सब का पता उसी को होता है जिनका अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ है, जो केवली भगवंत हैं, जिन्होंने अंतर में इस सब का अनुभव किया है, वो ही इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ब्रह्म को रूप वैराग घर पूग सी, अमर स्थान में झूठ नाही। जो सच्चा, जिनको सच्चा वैराग मिलता है, वो ही उस अमर घर को जान पाते हैं। उस आत्मा का ही उस अमर घर में वास हो सकता है। ये सारे प्रश्न सतगुरुदेव ने अब पूछे हैं और फिर उनके उत्तर भी दे रहे हैं। अंकुर स्थान में भगत सो उपजे, तो अंकुर स्थान में भक्ति की उपज होती है। यानी सबसे पहले जो ये हमारा पहला स्थान, पहला चक्र है कंठ कमल। जब आत्मा श्वास प्रश्वास से, मुख और जिह्वा से जब इस ब्रह्म के नाम को लेती है, तो इस कंठ कमल पर ब्रह्म वैराट से आकर वो सत्शब्द कंठ कमल पर आकर जागृत हो जाता है। तो ये है अंकुर स्थान, जिसे बीज कहा गया है, जो सबसे पहले कंठ कमल पर आता है। प्रेम स्थान में जीव जागे, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हृदय में परमात्मा के लिए उसके अंदर अनंत प्रेम की जागृति होती है। रटन स्थान में शब्द सो लगत है, जब रटना करती है यानी श्वास प्रश्वास में रटना करती है, तो ये शब्द जागृत हो जाता है। न्याय स्थान में भरम भागे, और जब उसे ज्ञान का निष्पक्ष ज्ञान मिलता है, ज्ञान का सही निर्णय मिलता है, तो उस आत्मा के सारे भरम भागते हैं। सता स्थान में समाध जो लगत है, ज्ञान स्थान में ब्रह्म होई। सता यानी ये शब्द, जब शब्द होगा तभी तो समाधि लगेगी। तो जब सुरता शब्द के साथ एक में हो जाती है, तब उसकी समाधि लगती है। ज्ञान स्थान में ब्रह्म होई, और जब उसे ज्ञान की समझ आने लगती है, उसे ये समझ में आने लगता है कि कौन सा ज्ञान धारण करने पर ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। तो 3 लोक तो रहते हैं जुग में, 3 लोक तक के तो जितने भी साधन हैं, इस आत्मा को शुभ शुभ कर्म है करने चाहिए, बहुत अच्छा है, सबका फल और पदवी उसे मिलेगी, लेकिन उससे उसका जन्म मरण नहीं मिटेगा। तो आत्मा ब्रह्म तभी होगी जब उसे केवल ज्ञान मिलेगा, जब अंतर में वो सच शब्द आएगा, तब ही उस आत्मा को परमात्मा में मिलने का रास्ता मिलेगा। विज्ञान स्थान में केवली ब्रह्म है, परासो ब्रह्म नर कहे कोई। तो विज्ञान कब होगा? ज्ञान से ही विज्ञान होता है। ज्ञान ये है कि भेद सहित रटना करो, और जब भेद और विधि से रटना की, तो वो सच शब्द आया। तो केवल ज्ञान वैराग है। एक केवल ज्ञान ही ऐसा है जो इस आत्मा को वैराग दिला सकता है, इस शरीर से, माया से, मोह से, सबसे वो धीरे धीरे उसे अलग करके इस आत्मा को अपने साथ गगन मंडल में ले जाता है। जहां से आया है वहीं इस आत्मा को अपने साथ ले जाएगा।
तब ये आत्मा ब्रह्म होती है। दास सुखराम अस्थान ये सत्य है और स्थान को कहो काई। तो सतगुरुदेव कहते हैं ये है सत्य, वो अगम स्थान, वो ही आत्मा का सत्य स्थान है, सत्य का घर है। और कौन सा हो सकता है? अगर इसके बिना कोई है तो तुम मुझे बताओ। पिंड ब्रह्मांड बैराट यो फूट सी, जीव के संग तो रहे नाही। यानी ये सब कुछ मिटने वाला है, ये शरीर भी मिटने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है। तो इस जीव, इस आत्मा के साथ क्या रहेगा? ये सब तो यही का यही रह जाना है। ये सब मेरी काया देखे आत्म की सुन भाई रे। इतनी खबर नहीं है ज्ञानियों को बिछड़ रहते। यानी संसार में हर कोई सिर्फ काया को देख के ही खुश रहता है। मेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु भगवान मेरा। तो भगवान तो पीछे रह गया, तुम सिर्फ गुरु को पूछते रह जाते हो। तो सतगुरुदेव ने तो यहाँ अपनी काया तक नहीं छोड़ी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ज्ञान ग्रंथ सांभ लो, इस ज्ञान को संभाल लेना, इस ज्ञान को सुन सुनकर जहां मैं पहुंचा हूं तुम भी वहीं आ जाना। तो ये है केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान ही आत्मा को वैराग दिलाता है और आत्मा की मुक्ति कराता है, आत्मा को परम मोक्ष ले जाता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।